मशहूर कोचिंग संचालक और कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर पटना में कल रात जो है फायरिंग की घटना सामने आई है और उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। इससे पहले उन पर कई बार जो है इस तरह के हमले उनके कोचिंग सेंटर के बाहर होते रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप हैं। कुलदीप खान सर एक बड़ा नाम है। पिछले दिनों उन्होंने जो है नीट पेपर लीक को लेकर भी बयान दिया था और सवाल उठाए थे कई तरह के गंभीर। अब एक बार ये हमला देखने को मिल रहा है दोबारा से। दरअसल ये घटना बीते रात देर रात कुछ हमलावर खानसर के पटना स्थित कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंचते हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है, ये आरोप है कि 10 से 12 राउंड गोलियां उनके कोचिंग सेंटर के बाहर चलाई गई और उनके कोचिंग सेंटर का जो गार्ड है वो उसमें बुरी तरह घायल है, बुरी तरह जख्मी है। मौके पर एसएसपी और अन्य अधिकारी भी पहुंचे। इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि हमला करने वाले कौन लोग थे, हमला क्यों किया गया, इसके कारणों की भी जाँच की जा रही है। और जो घायल गार्ड है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है और पूछताछ पुलिस करेगी कि भाई आपने क्या देखा और क्या पूरा मामला था। ये कुछ चीज़ें निकल के, अब चूंकि दिन निकला है तो अब कुछ चीज़ें जांच में सामने आई। सीसीटीवी तस्वीरें जो हैं खंगाली जा रही हैं। मैं अभी खान सर का बयान सुन रहा था। उनका कहना है कि ये मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि जो आसपास के कोचिंग सेंटर हैं उनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो हमला किया गया, वो वहीं पर मौजूद थे। 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो हमने देखा था कि 2019 में 10 मई को उन पर उनके कोचिंग सेंटर के बाहर देसी बम से हमला किया गया था। 2 देसी बम का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें जो दफ्तर है कोचिंग सेंटर का उसको नुकसान पहुंचा था और आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी नुकसान पहुंचा था। बिल्कुल दूसरी बार है ये खानसर के कोचिंग सेंटर पे हमला। इससे पहले जो आपने अभी जिक्र किया 2019 में वो बड़ा हमला था, देसी बम से हमला किया गया था और काफ़ी नुकसान उसमें उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बाकी सब चीज़ों को भी हुआ था। इस बार भी हमला बड़ा है, चूँकि 10 से 12 राउंड गोलियां चलने का जो दावा किया जा रहा है ये कोई छोटी घटना नहीं है। पटना बीच शहर में बहुत पॉश इलाके में स्थित उनका कोचिंग सेंटर है और अगर ऐसी घटना होती है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था पर तो बड़ा सवाल उठता ही है। हालांकि बड़ा दावा जो खानसर की तरफ से किया जा रहा है उसमें उनका कहना है कि पड़ोस में जो कोचिंग संचालक हैं वो उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, वो इस हमले के पीछे हैं। चूँकि उसमें जो बड़ा एक कारण बताया जा रहा है कि वो चूँकि कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बड़ी वजह। उनके यहाँ बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनके यहाँ के सिलेक्शंस प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और वो उनका कहना ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं बहुत कम फीस लेकर मैं छात्रों को उनके मुकाम तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। तो इस चिढ़ में और इस चीज़ से विरोध मानते हुए जो अगल बगल के कोचिंग संचालक हैं उन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिलवाने का काम किया है। ये बड़ा दावा खानसर की तरफ से किया जा रहा है। बाकी पुलिस की जांच में साफ होगा कि असल वजह क्या है और कौन इसके पीछे, इस हमले के पीछे। और कुलदीप, इस तरह के आरोप जो हैं खान सर की तरफ से पहले भी लगाए जाते रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो क्योंकि कम फीस में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कराते हैं। हम देखते हैं कि जो बड़े संस्थान इस तरह के हैं जो तैयारियां कराते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी या इस तरह के बाकी लाखों रुपए उनकी महीने की फीस है। और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और बड़ी मतलब बड़े संसाधन जिनके पास हैं केवल उन्हीं के बच्चे उन कोचिंग में कोचिंग ले सकते हैं। सर का कहना है कि क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं और इसीलिए उन पर जो है बार बार इस तरह के हमले हो रहे हैं। देखिए, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता आया है। हमने प्रतिस्पर्धा के तमाम दौर देखे हैं और प्रतिस्पर्धा में इस तरह की घटनाओं को हमने, ये कोई पहली घटना नहीं है, हमने आपने बहुत घटनाएं इस तरह की देखी हैं। तो खान सर का इस आरोप में ये जो दावा है उनका बड़ा दावा कि अगल बगल के कोचिंग और विशेष रूप से किसी एक कोचिंग संचालक को उन्होंने इंडिकेट भी किया है, हालांकि कोई नाम नहीं लिया है, किसी एक को लेकर उन्होंने इंडिकेशन दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। प्रतिस्पर्धा में ये सब चीज़ें होती हैं। हालांकि पुलिस जांच में ये साफ हो जाएगा कि भाई इस घटना के पीछे असल वजह क्या है, लेकिन उनका दावा काफ़ी हद तक सही हो सकता है। ऐसा इसमें कहीं से कोई ना मानने वाली या कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे बहुत भरोसा ना किया जा सके। और इस घटना के बाद कुलदीप खान सर ने जो है सुरक्षा की भी मांग की है। कहा है कि उन्हें सुरक्षा कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनकी जान को खतरा है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं और हमें सुरक्षा दी जाए। तो एसएसपी चूँकि मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे मामले की जांच की है। अब ये वाकई जांच का विषय है, चूँकि जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, अब खान सर को आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर ही मानेंगे, चूँकि उनकी जिस तरह की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है, जिस तरह की उनकी अपनी उनके फॉलोअर्स हैं, तो एक बड़ा नाम बिहार में और चूँकि सोशल मीडिया और यूट्यूब जगत में खान सर एक बहुत बड़ा नाम है। तो अगर इसकी समीक्षा चूँकि प्रशासन अपने स्तर से करता है
कि आपको कितनी सुरक्षा चाहिए, नहीं चाहिए, या फिर आपकी सुरक्षा क्या वाकई प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो इस पूरे मसले की समीक्षा की जाती है। तो अगर समीक्षा में ये बात निकल के आती है कि वाकई उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, तो इस पे प्रशासन अपने स्तर से विचार करेगा और देखेगा कि किस तरह उन्हें ये राहत दी जा सकती है। कुलदीप, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस और शासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है। देखिए, घटनाएं इस तरह की, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, इस तरह की घटनाएं जब कभी होती हैं, किसी भी स्थान पर 10 से 12 राउंड गोलियां सार्वजनिक तरीके से चला दी जाएं, उसमें कोई घायल हो जाए या किसी की जान को खतरा हो, तो वो सीधी सी कानून व्यवस्था और पुलिसिंग पर सवालिया निशान लगाता ही है। तो ये एक बड़ा, इसको हम डेंट भी कह सकते हैं, ये बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। क्योंकि हम और आप अगर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी घटना है और सुबह से सोशल मीडिया और टीवी पे भी ये घटना छाई हुई है। तो ये वाकई बड़ा सवालिया निशान है और प्रशासन को चाहिए कि तत्काल इस विषय की जाँच करके इसमें जो भी लोग दोषी हैं तत्काल उन पर कार्रवाई करें और इस मामले की पूरी तह तक जाएं कि ये घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे क्या कारण थे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको रोकने के लिए क्या व्यापक इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा सकते हैं। जी कुलदीप, क्योंकि ये कल देर रात की घटना है और इस वक्त जो है पुलिस अधिकारी वहीं मौके पर मौजूद हैं और सारे तथ्य जाहिर सी बातें खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और जो इस पूरी घटना में घायल हुए हैं या फिर जो वहाँ पर चश्मदीद थे उनसे भी बातचीत हो रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।